हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के वेस्कुलर कैम्बियम के टाइप्स के बारे में। ये आपको पता है वेस्कुलर कैम्बियम दो टाइप का है, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। यही नहीं, आज हम देखेंगे एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग के बारे में। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉर्क कैम्बियम क्या होता है और बार्क क्या होता है, ये भी यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, स्टार्ट द लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज वेस्क्यूलर कैम्बियम। तो वेस्क्यूलर मींस वेस्क्यूलर टिश्यू। आपको पता है वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। एंड अब हम देखेंगे कैम्बियम। तो कैम्बियम का मतलब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? द टिश्यू व्हिच हैज पावर फॉर कंटीन्यूअस डिवीजन। सो कैम्बियम मतलब ये एक प्रकार की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो वैस्कुलर टिश्यू के बीच में होती है। इसे वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। क्लियर? वैस्कुलर मींस वैस्कुलर टिश्यू, कैम्बियम मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिटवीन द वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम। समझा? ओके। नाउ बेटा, अभी हम देखेंगे, अगर हम बात करें वैस्कुलर कैम्बियम की, वैस्कुलर कैम्बियम की, तो वेस्कुलर कैम्बियम दो टाइप का होता है। एक होता है इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, वीसी मींस वेस्कुलर कैम्बियम, और एक होता है इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम दो टाइप की होती है, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर। अब देखिए बेटा, इंटरफेसिकुलर को हम कैम्बियल रिंग भी बोल सकते हैं। इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम को ही तो कैम्बियल रिंग कहते हैं, और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेम के। तो सेकेंडरी ग्रोथ है स्टेम। बेटा अगर हम आपके ट्रीज की बात करें तो ऐसे आप ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ट्री का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, वुडी होता है। कैसा होता है? वुडी होता है। यहाँ पे डेड बार्क देखने को मिलते हैं, इनका जो ग्रोथ होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, तो इस कैम्बियम को हम कहते हैं पैचेस अरेंजमेंट। ये कैसा है, कैम्बियल रिंग बनाती है, एक कंप्लीट रिंग होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो पैचेस में अकर करती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये पैचेस कंप्लीट रिंग नहीं है। इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर के वजह से प्राइमरी स्टेम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी स्टेम का। बेटा आपके पास एक सीड है, अब सीड को आप सो करते हैं, तो सो करने के बाद जर्मिनेट करता है, तो नीचे रूट होता है, ऊपर इसका स्टेम होता है। अब ये जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, इसमें वुड नहीं आती, और ये जो स्टेम होता है बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ग्रीन होता है, और यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम प्राइमरी ग्रोथ दिखाती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। यहाँ पे देखिए बेटा ग्रोथ बढ़ गई, डायमीटर बढ़ा, यहाँ पे तो डायमीटर बहुत छोटा है, और ये ग्रीन कलर की है, फोटोसिंथेटिक होती है। यहाँ पे वुडी डेड हो जाता है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होता है, यहाँ पे ये प्राइमरी ग्रोथ है। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो हम क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। अब देखिए इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में होता है, लेकिन ये कंप्लीट रिंग का स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। नाउ इट इज क्लियर, वेस्कुलर कैम्बियम दो प्रकार के, इंट्रा पैचेस में प्रेजेंट होती है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये हमेशा और हमेशा प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच में होता है। इंटरफेसिकुलर को हम कैम्बियल रिंग बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब इनकी एक्टिविटी होती है तो वुडी एक्सेस आता है, डायमीटर बढ़ जाता है। आई होप दैट इज क्लियर इन योर माइंड। नाउ अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो है कि ये कैसे इंट्राफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर में कैसे कन्वर्ट होता है, इंट्राफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये कहाँ पे होते हैं? स्टेम में। वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं?
वैस्कुलर कैम्बियम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैम? स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। कौन से स्टेम में? डाइकॉट स्टेम में, सिर्फ डाइकॉट स्टेम में। और मैं बता दूं, डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल रिंग अरेंजमेंट दिखाता है। क्लियर? आपको पता है ये वैस्कुलर बंडल में शो कर रही हूँ। क्या होता है वैस्कुलर बंडल? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। अब बेटा जाइलम एंड फ्लोएम जब आपके ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं तो आप इसे वैस्कुलर बंडल कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म वैस्कुलर बंडल। 1 वैस्कुलर बंडल, 2, 3, 4, 5 मिनी वैस्कुलर बंडल अब रिंग में प्रेजेंट है। बेटा इन ये वाला पार्ट है पिथ को बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा क्या होता है, जब प्राइमरी स्टेम होता है तो इनके बीच में वैस्कुलर कैम्बियम पैचेस में प्रेजेंट है। तो ये जो होंगे आप इन्हें क्या कहेंगे? इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। क्या कहेंगे बेटा? इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर। देखिए पैचेस में प्रेजेंट है ना। अब बेटा इन्हीं वैस्कुलर बंडल के बीच में, इन्हीं वैस्कुलर बंडल के बीच में क्या होती है? मेड्यूलरी रेज होती है। क्या होती है? मेड्यूलरी रेज। वैस्कुलर बंडल्स के बीच में क्या होती है? मेड्यूलरी रेज। और ये बेटा मेड्यूलरी रेज, ये जो मेड्यूलरी रेज होती है वो पेरेन्काइमेटस होती है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी स्टेम की, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ स्टेम, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ स्टेम की बात करेंगे। बेटा वैस्कुलर कैम्बियम स्टेम का पार्ट है। वैस्कुलर कैम्बियम आपके रूट में नहीं है अभी, ठीक है? हम किसकी बात करें? वैस्कुलर कैम्बियम स्टेम के बारे में। वैस्कुलर कैम्बियम स्टेम, क्लियर? ओके। तो वैस्कुलर कैम्बियम अगर हम देखें तो मेड्यूलरी रेस और इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी स्टेम में होता है। लेकिन यही प्राइमरी स्टेम सेकेंडरी स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी अगर ये जो मेड्यूलरी रेज है ये भी मेरिस्टेमेटिक हो जाए, डिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर दे। तो क्या होगा? इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम जो पैचेस में है मिल जाएगी मेड्यूलरी रेज के साथ और अब क्या हो जाएगा? कंप्लीट रिंग बन जाएगी। अब कंप्लीट रिंग बनने लग जाएगी और अब इसे क्या कहेंगे? इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। कैसा लगा? देखना ध्यान से। इंट्राफेसिकुलर मिक्स विद मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज। Intrafascicular mixed with medullary rays is going to produce complete ring. This is called as interfascicular vascular cambium. और ये interfascicular vascular cambium को हम cambial ring कहते हैं। और ये एक्टिव हो जाएगी तो अब सेकेंडरी ग्रोथ होने लग जाएगा। अब स्टेम इंक्रीज होगी ग्रोथ में, डायमीटर में, और बहुत ज्यादा डेड पार्ट प्रोड्यूस करने लगेगी जिसे बार्क कहते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? बोलिए। इंट्राफेसिकुलर प्लस मेड्यूलरी रेज बोथ बिकम मेरिस्टेमेटिक और आप ये कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर इन द स्टेम is called interfascicular vascular cambium। और ये complete ring अब रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। अब होगा क्या? अब ध्यान से देखिए। अब ये जो आपके रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअसली डिवीजन स्टार्ट करने लग जाएंगे, कंटिन्यूअसली डिवीजन स्टार्ट करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? ध्यान से देखिए। ये क्या है आपका? अभी हम बात करें स्टेम की, ठीक है? ये स्टेम है। आपने बोला मैम ये जो है वैस्कुलर बंडल है, एक वैस्कुलर बंडल, 2, 3, 4, तो ये बहुत सारे वैस्कुलर बंडल हो गए। ये जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। जाइलम इनर होता है या नहीं बेटा? बिल्कुल होता है। अब जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ये बताया था मैंने आपको। मैंने कहा था जाइलम पिथ की तरफ होगा, इनर साइड होगा, फ्लोएम आउटर होगा। तो बेटा आप इसे प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम कहेंगे ना। अब देखिए प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, तो ये प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम,
प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। और इनके बीच में क्या होता है बेटा? इनके बीच में जल्दी बताइए क्या होता है? इंट्रा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंट्रा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। अब क्या हो गया? मेड्यूलरी रेज आई, और अभी क्या हो गया? इंटर फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये जो है ये कहेगी कैम्बियल रिंग, और ये कैम्बियल रिंग बहुत ज्यादा क्या करने लग जाएगी? एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कट ऑफ करने लग जाएगी, डिवाइड करने लग जाएगी। तो कैम्बियल रिंग क्या करेगी? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेगी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेगी। अब इसके वजह से न्यू सेल्स आने लग जाएगी, और अब हम इस न्यू सेल्स को क्या कहेंगे? सेकेंडरी जाइलम। अब यहाँ आउटर साइड क्या प्रोड्यूस करेगी? सेकेंडरी फ्लोएम। इमीडिएटली ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ पे आपका नंबर लॉस नहीं होना चाहिए। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे कैम्बियल रिंग कहेंगे, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी, कंटिन्यूअसली डिवाइड। और आफ्टर डिवीजन प्रोडक्ट आएगी ना, सेल्स आएगी ना, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स आएगा ना। अब प्रोडक्ट ऑफ सेल्स कुछ नहीं है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। इमीडिएटली सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, और यहाँ पे भी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। इमीडिएटली आफ्टर कैम्बियल रिंग सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होने लग जाएगी। अब देखिए, सेकेंडरी फ्लोएम पास में है कैम्बियल रिंग के, और आउटर में है प्राइमरी फ्लोएम। क्लियर ना? अब इमीडिएटली कैम्बियल रिंग के पास क्या है? सेकेंडरी जाइलम, और अंदर की तरफ पिथ की तरफ क्या है? इस पिथ की तरफ क्या है? प्राइमरी जाइलम। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग क्या दे रही है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। अब ध्यान से सुनिए, कैम्बियल जो रिंग होता है वो होता है मोर एक्टिव, मोर एक्टिव, मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड, टुवर्ड्स इनर साइड, जिसके वजह से सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन वे मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम more in production, secondary xylem more in production, yes, secondary xylem का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है as compared to secondary phloem। ये नीट में पूछा गया है, secondary xylem बहुत ज्यादा होता है प्रोडक्शन में as compared to secondary phloem। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैम्बियल रिंग है वो मोर एक्टिव है टुवर्ड्स द इनर साइड। इसी के कारण क्या होता है? ज्यादा सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होता है एट कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर हुआ कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मोर सेकेंडरी जाइलम होगा। क्लियर? अब देखिए क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लग जाती है कि हर जगह सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम की वजह से प्रेशर लगता है सेकेंडरी फ्लोएम की तरफ और आउटर टिश्यूज विच इज आफ्टर सेकेंडरी फ्लोएम, और धक्का लगने लग जाता है आपके सेकेंडरी फ्लोएम के आउटर साइड में, और सेल पुश होने लग जाती है आउटसाइड ड्यू टू एडवांस और टू मच कैम्बियल एक्टिविटी टुवर्ड्स द इनर साइड। इतना ज्यादा सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस हुआ कि सेकेंडरी जाइलम इतना अमाउंट में हो गया कि अब वो धक्का देने लग गई है, पुश करने लगी है सेकेंडरी फ्लोएम को, फिर कॉर्टेक्स को, फिर एपिडर्मिस को आउटसाइड, जिसके वजह से अब क्या हो रहा है कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जिसकी वजह से सेल बाहर की तरफ पुश हो रहे हैं। तो बेटा अब आपके दिमाग में तो और टॉपिक आना चाहिए। क्या था? मैंने बताया था हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज, हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज, ECE PVP, ECE PVP, ECE PVP। अब बताइए बेटा ये क्या है? ये है आपकी एपिडर्मिस, बेटा C क्या है आपका? कॉर्टेक्स, बेटा E क्या है? एंडोडर्मिस, P फॉर पेरीसाइकिल, और अब ये है वेस्कुलर टिश्यू। क्या है? वेस्कुलर टिश्यू, और ये बेटा है आपका पिथ। अब ध्यान से सुनो बच्चे मेरी बात, आपके वेस्कुलर टिश्यू के बीच में क्या आ गई? यहाँ पे कैम्बियल रिंग आ गई। कैम्बियल रिंग की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? सेकेंडरी जाइलम, और यहाँ पे क्या है आपकी सेकेंडरी जाइलम, बहुत सारी सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होने लगे, और अब क्या है आपका यहाँ पे प्राइमरी जाइलम। क्लियर? अब बेटा कैम्बियल रिंग की वजह से क्या हो रही है? यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम लेकिन कम मात्रा में है,
और यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम। तो क्योंकि इतनी सारी सेकेंडरी फ्लोएम आ रही है ड्यू टू कैम्बियल रिंग, अब क्या होता है, यहाँ वाली जो सेल होती है इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होने लग जाता है, प्रेशर एक्सर्ट होने लग जाता है, और ये जो सेल होती हैं वो पुश होने लग जाती हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्यों कह रही हूँ बेटा, वैस्कुलर टिश्यू के बीच में ही तो आपका कैम्बियल रिंग है ना। अब कैम्बियल रिंग मोर एक्टिव हो रही है टुवर्ड्स इनर साइड, तो जो पिच की तरफ है वो इनर साइड है, जो ये है वो तो आउटर साइड है, क्योंकि आपको पता है एपिडर्मिस इज द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर। अब देखिए क्या हो रहा है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग बहुत सारे सेकेंडरी जालम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब सेकेंडरी जालम इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो गया कि आप इसको प्रेशर दे रहे हैं कि तुम बाहर धक्का की तरफ, अब तुम बाहर जाओ। अब जब हम इसकी तरफ प्रेशर लगाएंगे तो ये थोड़ा सा इधर खिसकेगा, जिसकी वजह से अब जो आपका एपिडर्मिस कॉर्टेक्स है वो पुश हो जाएगा बाहर की तरफ। अब देखिए ये आपका क्या है, स्टेम है। अभी आप इसको क्या इमेजिन कीजिए, अब आप इसको स्टेम इमेजिन कीजिए। ये मिडिल वाला पार्ट क्या है, कैम्बियल रिंग है। अब कैम्बियल रिंग से बाहर की तरफ क्या है आपका, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, तो ये बाहर की तरफ पुश होंगे। मिडिल में तो वैस्कुलर कैम्बियम है ना बेटा, अब बाहर की तरफ सब पुश होने लगे। ये जो आउटर पार्ट है आपके स्टेम का, इसे आप बार्क कह देते हैं, जो कि डेड पार्ट होता है। ये क्यों आ गया बाहर की तरफ और डेड क्यों गया, क्योंकि ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। अब देखिए अब क्या होता है, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस डैमेज होने लग जाता है, तो यहाँ पे एक न्यू मेरिस्टेमेटिक आ जाते हैं जिसे आप कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, सेकेंडरी जालम की ओवर प्रोडक्शन की वजह से। अब सेकेंडरी जालम इतना प्रोड्यूस हो रही है तो वो प्रेशर लगा रही है आउटर सेल पे। अब क्या हो रहा है, जो एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, वो इतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर चुके हैं कि अब ये बाहर की तरफ पुश हो गए। अब क्या होगा, न्यू प्रोटेक्टिव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको चाहिए। तो ये जो न्यू प्रोटेक्टिव, जस्ट अ सेकेंड मैं एक बार दोबारा लिखती हूँ, ECEPVP, मैंने कहा यहाँ पे आपकी कैम्बियल रिंग है। कैम्बियल रिंग की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा सेकेंडरी जालम प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से अब आउटर सेल को क्या होना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, प्रेशर से बाहर आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो डैमेज हो गई है वो है आपकी एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, क्योंकि सबसे आउटर में ये है तो सबसे पहले ये बाहर की तरफ जाएंगे। अब क्या होता है कि कॉर्टेक्स में एक प्रोडक्शन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, कॉर्टेक्स में एक नई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आती है, एक न्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आती है जिसे आप कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्टेक्स में न्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आती है जिसे कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, और ये कॉर्क कैम्बियम को फैलोजेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलोजेन। अब ये कॉर्क कैम्बियम फैलोजेन उतना ही डिवीजन दिखाएंगे जो आपकी कैम्बियल रिंग दिखा रही थी। अब क्या होता है, यस ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे कॉर्क कैम्बियम कह रहे हैं, जिसे फैलोजेन भी कह रहे हैं, ये एक्टिविटी कंटिन्यूअस डिवीजन दिखाएंगे। अब बेटा यहाँ पे कुछ सेल्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगी आउटर, जिसे आप क्या कहते हैं, फैलम कहते हैं, जिसे कॉर्क कहा जाता है। आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, कॉर्क कैम्बियम जिसे आप फैलोजेन कहते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक है, तो ये भी डिवाइड करेगी तो आउटर साइड भी सेल प्रोड्यूस होगी और इनर साइड भी सेल प्रोड्यूस होगी। आउटर एंड इनर साइड भी सेल प्रोड्यूस होगी। इनर साइड सेल को आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं, इसको आप पेरिडर्म भी कहते हैं। क्लियर? तो पेरिडर्म इनर साइड ऑफ कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क या फैलम आउटर साइड ऑफ क्या है, कॉर्क कैम्बियम। तो फैलम, पेरिडर्म, इनर साइड पेरिडर्म, आउटर साइड फैलम, बीच में क्या है, कॉर्क कैम्बियम।
अगर मैं बता दूं इन तीनों लेयर को मिला देते हैं तो इन तीनों लेयर को कहते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म, इनर साइड फेलोडर्म, मिडिल फेलोजन, आउटर फेलम। फेलम, फेलोजन, पेरिडर्म, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज फेलोडर्म। फेलोडर्म, फेलोडर्म, इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या कहेंगे? पेरिडर्म। एम आई क्लियर? इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या कहेंगे? पेरिडर्म। अब ये जो लेयर है पेरिडर्म, अब पेरिडर्म, पेरिडर्म और यहां से जो सेकेंडरी फ्लोएम होती है, पेरिडर्म और जो सेकेंडरी फ्लोएम होती है, ये इन टोटल कंप्लीटली डेड हो जाती है। और अब आप इसे टेक्निकली बार्क कहते हैं। ध्यान से सुनिए, आप देखिए बीच में यहाँ पे क्या है? कैम्बियल रिंग है। ये कैम्बियल रिंग सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से सेकेंडरी फ्लोएम प्रेशर दे रही है अदर सेल को। अब प्रेशर देने की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज किसको हुआ? किसको हुआ? कॉर्टेक्स एपिडर्मिस को। तो कॉर्टेक्स ने अपना एक अलग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ला लिया, जिसे आप फेलोजन कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। फेलोजम कंटिन्यूअसली डिवाइड होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? फेलम, आउटर साइड। इनर साइड डिवीजन के बाद क्या प्रोड्यूस होगा? क्या प्रोड्यूस होगा? फेलोडर्म। तो फेलोडर्म, फेलोजन, फेलम तीनों मिलके पेरिडर्म कहलाती है। पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम सब मर जाती हैं, उन्हें आप बार्क कहते हैं। तो बार्क इज नथिंग बट इट इज अ टेक्निकल टर्म applies to the dead cell that are pushed outside of the vascular cambium. I hope अब आपकी चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है. I hope you will join again for my many more videos. So that's all for now. Thank you so much. Take care. Bye.